नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बिजरा सोनबरसा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सरजुल हक जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। हक जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रधान ग्राम सभा बंजरा सोनबरसा सरजुल हक। मेरी पहली प्राथमिकता मेरे कार्यकाल में 5 साल में जो कार्य किए गए हैं, उसके बाद कुछ कार्य ऐसे बचे हुए हैं जो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। कहने का मतलब है कि एक अम्बेडकर पार्क है मेरा, जिसके लिए जमीन खाली पड़ी हुई है। उस अम्बेडकर पार्क को हमको सज्जित करना है, वहाँ अम्बेडकर मूर्ति दाखिल करना है ताकि लोगों को पार्किंग करा करके आने जाने की वहाँ टहलने की सुविधा हो जाए, लोग खेले कूदे, हर चीज़ वहाँ सुविधा नहीं होने पावे। समस्या उस पार्क बनाने में ये यानी कि वहाँ मौके पर जाने के लिए रास्ता नहीं है मेरे पास। वह रास्ता वहाँ फॉरेस्ट रोड है, जहाँ बगल में फॉरेस्ट पड़ता है, और वहाँ से रोड निकालने के लिए हमको कम से कम करके 20 मीटर 25 मीटर का रास्ता फॉरेस्ट वालों से प्रभागी वनाधिकारी महोदय गोरखपुर से अनुमति लेना पड़ेगा। इसके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि वह रास्ता हमारे लिए क्लियर कर दें, और ताकि वह अम्बेडकर पार्क को सही रूप से सुचारू रूप से बनवा के उसको संचालित कर दें। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए आपकी ग्राम सभा में? आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? आवास शौचालय हमारे यहाँ कम से कम 70 से 80 शौचालय आवंटित हुए हैं। आवास करीब 40 पूरा आवंटित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमने RRC सेंटर का निर्माण कराया है, जो हमारे पास उसका अभी मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ मौके पे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मियों का अभाव चल रहा है। एक ही सफाई कर्मी है, ग्राम सभा हमारा लंबा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमको 2-3 सफाई कर्मी यहाँ नियुक्त कर दें, ताकि मैं उस सफाई को अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकूँ, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आर्ट सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन सुचारू रूप से चलने में असमर्थ है, क्योंकि सफाई कर्मी एक ही है, कोई बाहर से आदमी नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए दिक्कत आ रही है। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या ग्राम सभा में अभी भी मिली है देखने को, कहीं कहीं नाली निकासी की समस्या है, जिस पर आपने अभी तक क्या क्या काम करवाया है? इस नाली ऐसा नाली की लंबाई PW से जुड़ी हुई है, PW सड़क से जुड़ी है, और काम PWD का है। वहाँ नाली PW सड़क इससे पहले बनाने जा रहा था, लोगों आपस में विवाद होने के कारण वो नाली का स्थगित हो गई है। और फिर उसी के सटे एक प्रधानमंत्री रोड पास हुआ, जो कि ऊंच हो चुका है, और बगल वाले रोड नीची हो चुकी है, जहाँ वहाँ पानी का जल निकासी निकलने में दिक्कत हो रही है। मैं माननीय विधायक जी से भी संपर्क किया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं नाली का निकासी करवाने के लिए तत्पर हूँ, और वहाँ नाली बनाना नितांत आवश्यक है। अगर हमको सरकार बजट इसी सत्र में दे देती है तो वो उस नाली को सही रूप से बनवा करके पानी का निकासी करवा सकता हूँ। आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हो, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? मेरा एक सपना है, पहला नंबर अम्बेडकर पार्क के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि अम्बेडकर पार्क बनना चाहिए। दूसरा सपना ये है कि यहाँ लोगों को आबादी के हिसाब से बारात घर नहीं है। बारात घर हमारे लिए फर्स्ट प्राथमिकता है। अगर बारात घर हमारे यहाँ 2 जगह बन जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बारात घर के लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? नहीं, अभी पहले तो कोई विधायक मौखिक आदेश मैंने मांगा था, लेकिन अभी कोई सुनवाई भी नहीं हुई उसके लिए। और मेन चीज़ हमारे लिए कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो लोगों कब्जे में है, और वहाँ ज़मीन अगर सरकार खाली करा देती है तो वहाँ बारात घर बन जाता तो ग्राम सभा के लिए बहुत सुशोभित हो जाता है, कि ग्राम सभा सुशोभित हो जाता है। इसके लिए आप लिखित आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, ये बताइए, सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने अभी बाकी है? और सरकार जो पहला नंबर तो विद्यालय का कायाकल्प का काम कराया था, वो मैं करवा चुका हूँ। आंगनबाड़ी हुआ और सब चीज़ हुआ। फिर जो है जितने कायाकल्प के काम थे सब हो गए। फिर उसके बाद जो है RRC सेंटर का एक हमारे यहाँ बिंदु आया था, वो भी उसको पूरा कर चुका हूँ मैं। सड़कें जितनी बनी थी उसको हमने पूरा कर चुका है। कहने का मतलब है जो समूह है, समूह चल भी रही है। कहने का मतलब हमारे यहाँ एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ है कि सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से और एक बनना जरूरी है। इतना आवश्यक है कि उसके लिए कोई सीमा ही नहीं। अगर वो बन जाता तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक सामुदायिक शौचालय कर यहाँ निर्माण कराया जाए। आप लोग के कार्यकाल अब बढ़ने वाला है, सरकार भी कह रही है कि अब प्रधानों के हाथ में कार्यकाल रहने के लिए दिया जाए, तो इस पर आपका क्या विचार है कि ये बात सही है? प्रशासन नियुक्त हो जाएगा तो ग्राम सभा में
काम करने में दिक्कत होगी, ग्राम सभा का ही लॉस होगा। जैसे पिछली बार कोरोना में आपको भी पता है 6 महीना कोरोना की वजह से चुनाव लेट हुआ था और प्रशासन मुक्त हुआ था, तो उस समय काम नहीं हुआ था, ग्राम सभा का काम बहुत बेकार हो गया था। तो इसलिए सरकार भी और प्रधान सभी लोग कह रहे हैं कि प्रधान के हाथ में ये कार्यकाल रहे। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे कार्य का मतलब है कि हमारा कार्यकाल तो 25 या 26 मई को समाप्त हो रहा है। अगले मरतबा प्रशासक नियुक्त हुए थे। प्रशासक होने का मतलब ये हो जाता है कि सारी सरकारी मशीनरी ही काम करती है। और वो कुछ किस करती है, एक प्रधान किसी के अंडर में काम करता है, अधिकारियों के अंडर में काम करता है। तो मान लेकर हम कोई गलती भी करते हैं तो हमारे ऊपर उच्च अधिकारी भी है, वो आके मौके हमारे निरीक्षण भी कर सकते हैं। वहाँ में गुणवत्ता बनाने में करने में हमको आसानी रहेगी, हमारे ग्राम सभा के हित में हो जाएगी। सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? पहले नंबर पिछले जो कार्य मैंने कराया उस वादों को निभाना चाहूँगा कि मैंने ये काम किया है। अगर कुछ सपने हमारे अधूरे हैं उसको मैं पूरा कर दूँगा। जैसे अम्बेडकर पार्क है, अभी हमारे ग्राम सभा में 3 सड़कें ऐसी हैं जो मेन गाँव से नहीं जोड़ी गई हैं। बाकी सारे लिंक कुमार को 22 टोलों को मैंने हर गाँव से जोड़ दिया है। बाकी जो बचे हमारा सपना वही पूरा हो जाए, और कहीं कहीं नाली की जो समस्या है वो समस्या को मैं उसको निराकर कर दूँ ताकि किसी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो पाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में सबसे पहले तो ये बारात घर बनाना चाहते हैं, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में कोई भी समस्या ना हो, जो कि इनकी अच्छी सोच है। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था प्रधान जी द्वारा समय समय पर ग्राम सभा में आते भी है, जिनकी शादी ब्याह होती है उन पर मदद भी करते हैं, प्रधान जी की बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन एक समस्या जो मिली थी, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और उसमें मिली थी कहीं कहीं जल निकासी और कूड़े की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग अगर प्रशासन प्रधान कार्यकाल बढ़ता है तो साथ ही साथ इनका एक साल का कार्यकाल बढ़ेगा, और 1 साल में ये क्या क्या काम करवाएंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को दूर करते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। नहीं, जो हम ग्राम सभा को, देखिए ग्राम सभा को मैं अपना परिवार समझता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई आपसी विवाद न हो और सबको एक पहलू पे चलते हैं, सबको एक साथ मिला के चलते हैं। ये नहीं कि आपका काम नहीं हुआ, आपको आपने वोट नहीं दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सब हमारे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सबका कल्याण, यही मेरी सपना है। अगर कोई चीज तकलीफ हमको होती है कि कहीं गाँव में फूट होता है तो हमको तकलीफ होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार एकजुट हो, और जब परिवार हमारा एकजुट होगा तो हमारा ग्राम सभा मजबूत होगा, जब ग्राम सभा मजबूत होगा तो मेरा देश मजबूत होगा। यही मेरा सपना है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।